मुख्यमंत्री 1000 रुपया हिंदू महिला को देकर हिंदू महिला का संभ्रम भेंट देना चाहते हैं जिहादी लोग के हाथ में। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल समाप्त है और मुझे लगता है वहां पर एक नेक्सस काम कर रहा है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो क्रिमिनल है, जो जिहादी है, जो घुसपैठी है, उनका होकर बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। कहते हैं जिस देश की डोर अगर सही सत्ता के हाथ में होगी वहां के देश की उतनी ही तरक्की करेगा। लेकिन अगर वर्तमान समय की बात करें तो भले हर राज्य में सरकारें अलग हो, राज्य की स्थितियां अलग हो, लेकिन महिलाओं की स्थिति वैसी की वैसी बनी है। वहीं सी नजर भी आती है, ना तो कोई परिवर्तन और ना कुछ परिवर्तन होने की संभावना दिखती है। सरकारें आती हैं, बड़े बड़े जुमलेबाजी करती हैं। इतना ही नहीं, बंगाल की मुख्यमंत्री ये बात कहते थकती नहीं कि मेरा राज्य माटी मानुष से भरा है। लेकिन उसी ही राज्य में जब उन्हीं की पार्टी का नेता महिलाओं पर जुल्म करता है, उनके साथ कुकर्म करता है, तब क्या? अगर आपको याद हो तो बीते 9 महीने पहले भी मणिपुर में हुई घटना ने हर किसी को दहशत में डाल दिया था, जिसमें शिकार बनाया गया महिलाओं को। चारों तरफ इंसाफ की मांग गूंज उठी थी। वहीं इस मुद्दे पर जम करके सियासत का तड़का भी लगता था। लेकिन जब जो तस्वीर अब सामने आ रही है, वह ना जाने कितनी महिलाएं अपने साथ हुए बर्बरता के लिए फिर से सड़कों पर उतरती हैं और मांग करती हैं, हमें इंसाफ चाहिए। दरअसल यह इंसाफ की आवाज ममता दीदी के राज से उठ रही है। जी हां, बंगाल से। आपने कई सारी इसको लेकर के खबरें भी सुनी होंगी, देखी भी होंगी। यहां तक कि शायद आज से पहले आपने बंगाल में एक संदेश खाली जगह है, उसका नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन आज यह जगह का नाम हर किसी की जुबान पर है और सवाल है कि देश में आखिर क्या हो रहा है, साथ ही बंगाल की दहलीज पर क्या हो रहा है। लेकिन अब आप विचार कर रहे होंगे कि मणिपुर और बंगाल की घटना को जोड़कर क्यों दिखा रही हूं, क्यों इस चर्चा कर रही हूं। तो बताते चलूं आपको कि भले ही दोनों घटनाएं अलग हैं, दोनों के मुद्दे अलग हैं, लेकिन हम आपसे यह भी पूछना चाहते हैं कि घटनाएं अलग हो सकती हैं, मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन हर बार महिलाओं के साथ ही बर्बरता की खबरें सामने क्यों आती हैं? अब ये घटना बंगाल के संदेशखाली से निकलकर सामने आई है, जहां की मुखिया खुद एक महिला है और वहीं की महिलाएं आज अपने साथ हुए कुकर्म के लिए न्याय मांगती दर दर भटक रही हैं। और जब सवाल खड़े हों उनकी ही पार्टी के नेताओं पर, लेकिन हैरानी की बात है कि ममता दीदी अपनी पार्टी के नेताओं से सवाल पूछने की जगह उन महिलाओं को झूठा कह रही हैं और उन पर ही सवाल दाग रही हैं। इतना ही नहीं, इस घटना को वो आरएसएस के हाथ होने का भी दावा कर रही हैं। बात शाहजहां शेख की करें तो इस वक्त वो आरोपी की नजर से देखा जा रहा है और भागता भी नजर आ रहा है, जिसके चलते आज संदेशखाली की महिलाएं चीख चीख कर कह रही हैं कि हाँ, मेरे साथ शाहजहां शेख ने कुकर्म करता था, हमें मनोरंजन के लिए देर देर रात तक टीएमसी दफ्तर बुलाया जाता था, हमारी जमीनों को हड़पा जाता था। अब मामला क्या है वो आपको समझाते चलते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि दरअसल संदेशखाली की कुछ महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के लोकल नेता यानी कि शेख शाहजहां और उसके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न की और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है, जिसके बाद से ये मामला देश भर में गरमाया हुआ है। तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के नेताओं पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि घर घर जाकर के सुंदर लड़कियों या महिलाओं को खोज की जाती थी और फिर उन्हें उठाकर पार्टी कार्यालय लाया जाता था। इसके बाद उनका यौन शोषण किया जाता था। आरोप लगाने वालों का कहना है कि इस इलाके में शेख शाहजहां का इतना खौफ था कि कोई आवाज नहीं उठाता था। फिलहाल इस मामले में शेख शाहजहां तो फरार है, लेकिन पुलिस ने टीएमसी नेता शिव प्रसाद हजारा समेत 18 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि शिव प्रसाद हजारा की गिरफ्तारी के साथ मामले में 3 मुख्य आरोपी में से 2 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के बाद अब यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है, जहां पर हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सरकार आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। वहीं सियासत अपनी चरम सीमा पर है। ममता दीदी पर बीजेपी का प्रहार लगातार हो रहा है। वहीं वहां की जनता राष्ट्रपति शासन लगाने तक की बात कर रही है और ये मांग बहुत तेजी से छिड़ गई है। देखिए, मैं बंगाल का प्रभारी रहा हूं। बंगाल में
लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल समाप्त है और मुझे लगता है वहां पर एक नेक्सस काम कर रहा है। वो नेक्सस ही सरकार भी चला रहा है। उस नेक्सस की मुखिया है ममता जी और वहां महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। इवन पुलिस रिपोर्ट भी नहीं लिखती यदि महिलाओं से अत्याचार हो जाता है। तो बहुत ही खराब स्थिति वहां की। मुझे ऐसा लगता है कि वे सारे लोग जो मोमबत्ती लेके कभी भी निकल जाते थे, उनकी मोमबत्ती कहाँ है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना दिन तो टीएमसी बोल रहा था कि कुछ घटना हुआ ही नहीं है। ममता बनर्जी बोल रहे थे कुछ घटना हुआ ही नहीं है। जब एक महिला जिसका बलात्कार हुआ है वो जाके जवानबंदी देता है मजिस्ट्रेट के सामने, 164 होता है, तब पुलिस एक्नॉलेज करता है कि ना हुआ है। 8 महिला एफआईआर कंप्लेन दिए हैं। वो 8 महिला के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुआ है? आप लोग टीएमसी लोग और ममता बनर्जी का नेतृत्व में संदेशखाली में हिंदू महिला के ऊपर जो शोषण हुआ है, महीनों पर महीनों, ये ढक देने का कोशिश कर रहे मुख्यमंत्री। और हम लोग आज राजनीतिक प्रस्ताव में हम पश्चिम बंगाल की तरफ से संदेशखाली में क्या क्या घटना हुआ है, ये मुख्यमंत्री 1000 रुपया हिंदू महिला को देकर हिंदू महिला का संभ्रम भेंट देना चाहते हैं जिहादी लोग के हाथ में। ये हम सबको खुलासा कर दिया, सबको बोल दिया। मैम, जो शिबू हाजरा का नाम आप लोगों ने लिया था, फिर उत्तम सदर का नाम लिया था, क्या इनके ऊपर कार्रवाई होने से ही मामला समाप्त? नहीं। उत्तम सरदार, शिबू हाजरा शेख शाहजहां का राइट हैंड लेफ्ट हैंड है। हम लोग को शेख शाहजहां चाहिए। हम ये चाहते हैं कि केंद्र सरकार और एनआईए शेख शाहजहां को पकड़ के घसीटते तिहाड़ जेल लेके आए, तब हम लोग का शांति होगा। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ने ये डिमांड किया है कि वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगने जैसे हालात हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? ये तो हम लोग बहुत दिन से बोल रहे हैं कि जो हालात है वो लिमिट से बाहर हो चुका है। हर दिन बमबाजी हो रहे, महिला का बलात्कार हो रहे, और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो क्रिमिनल है, जिहादी है, जो घुसपैठी है, उनका होकर बात करते हैं। आज बर्दाश्त नहीं होता है। ये जो सिचुएशन है बंगाल का, इसको हाथ में लेना है। अब क्या करना है वो केंद्र सरकार सोचेंगे और हमारा शीर्ष नेतृत्व देखेंगे। बहरहाल सवाल तो यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि राशन घोटाले मामले से फरार शेख शाहजहां को क्या सजा मिलेगा? क्या वाकई इस मामले की सच्चाई की परतें खुलेंगी या फिर फाइलों के कागजों में दब करके रह जाएगी, कहीं खो जाएगी? क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं। हर बार महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती रही हैं। और रही बात ममता दीदी की, जो लगातार बंगाल के विकास के नाम की चर्चा करती हैं, बंगाल में महिलाओं की के बारे में बात करती हैं, महिलाओं को ऊपर उठाने की बात करती हैं, लेकिन जब महिलाओं के साथ ही इस तरीके की दरिंदगी हो, इस तरीके की बर्बरता हो और करने वाले आरोपी जिस पर आरोप लग रहे हैं वो टीएमसी नेता हो, तब क्या? आखिर क्यों ममता दीदी उन्हीं महिलाओं से सवाल खड़े कर रही हैं, उन्हीं महिलाओं से सबूत मांग रही हैं? ये तमाम मामले हैं। अब देखना होगा क्या वाकई हाई कोर्ट इस मामले को सुनता है या वाकई कुछ दिन बाद ये मामला ठप के ठप रह जाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी हमें जरूर बताएं कमेंट करके, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।